हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइन। त्रिभंग ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रेणुका शाह। नेटफ्लिक्स पे इसको रिलीज़ किया 15 जनवरी को। और इसमें तन्वी आज़मी, काजोल और मिथिला पालकर ये प्रमुख पात्र में हैं। कुणाल रॉय कपूर और वैभव तत्ववादी भी है। फैमिली ड्रामा है लेकिन बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों पर ये बात करती है, खास करके मैरिज इंस्टीट्यूशन पर। 3 पीढ़ियों की अलग अलग कहानी है। 3 पीढ़ियाँ क्या सोचती हैं अपने बच्चों के बारे में, बच्चे क्या सोचते हैं अपनी माताओं के बारे में, इस पर ये पूरी कहानी है। मतलब ये शुरुआत अगर हम करें, तन्वी आज़मी, ये नयन आपटे, ये एक लेखिका है और पैशनेट लेखिका है। उसके सामने मतलब वो अगर लिख नहीं पाएगी तो उसकी ज़िंदगी बेकार है, इस प्रकार की उसकी सोच है और वो लिखती रहती है हमेशा। और वो लिबरल सोच वाली है, खुले सोच वाली है। तो ना उसने अपने आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन डाला है, ना उसने अपनी बेटी पर कोई रिस्ट्रिक्शन डाला है। अपनी बेटी को जिस तरह से उसे जीना है उसको जीने दिया। लेकिन बेटी फिर भी अपने माँ से जो है गुस्सा है, नफरत करती है। और ये गुस्सा क्यों पनपता है उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके लिए कुछ रीजंस हैं। अब उसे लगता है कि उसके माँ ने ठीक तरह से उसको देखा नहीं है या प्रोटेक्ट नहीं किया है। अब माँ को ये पता नहीं है कि ऐसे क्या चीज़ हुई है कि बेटी इतनी नफरत करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों होती है, किस तरह से होती है, ये फिल्म में देखना आपके लिए बेटर है। मिथिला पालकर मतलब माशा का रोल प्ले किया है, जो काजोल की बेटी है। तो काजोल ने उसको प्रोटेक्ट किया है, उसे भी जीने दिया है। एक कॉन्जर्वेटिव फैमिली में उसकी शादी करवाई, उसके ही चॉइस से। उसे लगता है कि उसने काजोल को मतलब अनुराधा आप्टे को लगता है कि उसने अपनी बेटी को, माशा को, ठीक तरह से परवरिश उसकी की है और उसकी शादी करवाई है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कंप्लीट की है, प्रोटेक्टिव है। लेकिन माशा को भी अपनी माँ से इश्यूज है, बट उसने एडजस्ट किया है, उसे कोई नफरत नहीं है अपने माँ के बारे में। फिर भी हर एक माँ को लगता है कि उसने प्रॉपरली रेस किया है, जो चाहा वो अपने बेटी को, बेटे को दिया। बट जो बच्चे होते हैं वो कई बार वोकल हो सकते हैं कि उन्होंने क्या सफ़र किया होगा स्कूल में, समाज में, जो गलतियाँ उनके माँ बाप ने की हों उसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ता है समाज में खास करके। तो काजोल जो है इस इश्यूज़ को लेकर वोकल है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सीधा सीधा बोल देती है अपनी माँ को जो भी इशू है, और उनका दोनों में बनती नहीं। लेकिन माशा जो है वैसे नहीं है, उसने अपने पास को भुला दिया है और एक फ्यूचर में वो मतलब प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो जीती है और आगे की सोचती है। इस तरह से ये स्टोरी है। मैरिज इंस्टीट्यूशन पे ये इनडायरेक्टली बात करती है। और इस पूरी फिल्म को आपको थोड़ा ओपन माइंड होके देखना पड़ेगा। अगर आप इसे कॉन्जर्वेटिव माइंड से देखोगे तो कुछ चीज़ें आप हजम नहीं कर पाओगे, रास नहीं आएगी आपको। ये तो थोड़ा ओपन माइंड होके देखना पड़ेगा इस फिल्म को आपको। और इसमें काजोल जो है मतलब फाउल माउथ, मतलब बहुत गालियाँ देने वाली औरत है। और अगर उस ये इतनी गालियाँ क्यों देती है, उसे जस्टिफाई करने वाला एक भी सीन अगर डालते तो वो इम्प्रेसिव लगता। लेकिन फिर भी फिल्म इसका जवाब नहीं देती, लेकिन मैं जवाब देता हूँ कि इतनी गालियाँ काजोल इस फिल्म में क्यों देती है। होता ये है कि काजोल ने जो ज़िंदगी देखी है उसके टीनेज में, उसके बचपन में जो उसके साथ हुआ है, या फिर वो एक सिंगल मदर होकर उसने अपनी बेटी को रेज़ किया है। और उसने शादी एज़ सच कुछ की नहीं है। हर बार वो बॉयफ्रेंड बदलते रहती है, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती है, सिंगल मदर है। तो होता ये है कि आप जब सिंगल मदर होते हो तो आपका प्रोटेक्शन एक ही होता है, गालियाँ, ख़ास करके औरत की। तो जितनी ज़्यादा गालियाँ आपको आती होंगी उतना आपका प्रोटेक्शन होता है। क्या है कि आप औरतें फिजिकली स्ट्रांग होकर किसी मर्द के साथ नहीं लड़ सकेंगी, पॉसिबली निर्भर करता है, लड़ भी सकती हैं लेकिन रोज़ की ज़िंदगी में तो कौन लड़ेगा। लेकिन प्रोटेक्शन जो है ये इस औरत की ये है गालियाँ। अब गालियों की इतनी उसे आदत हो चुकी है कि कुछ शब्द तो उसे अभी गाली नहीं लगती है, वो जस्टिफाई भी करती है फनी तरीके से। तो उसका बैकग्राउंड, उसका मैरिटल स्टेटस, या उसका सिंगल मदर होना, अपनी बेटी को बड़ा करना, एक प्रोटेक्टिव होना, और प्रोटेक्शन के लिए ये गालियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो आपकी उसकी रेगुलर ज़िंदगी का एक भाग हो चुकी है गालियाँ देना। लेकिन उसे जस्टिफाई करने वाला एक सीन अगर वो डालते हैं तो लोगों को ये मैसेज जाता जाता कि ये औरत इतनी गालियाँ क्यों देती है। बट आई एक्सप्लेन यू। तो इस तरह से ये फिल्म है, बहुत सारे मुद्दों पर ये बात करेगी। एंटरटेनिंग भी है, थोड़ी सीरियस भी है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर मैं फ़िल्मों को रेटिंग नहीं देता हूँ, लेकिन पैसों के हिसाब से मैं रेटिंग दे सकता हूँ। अगर 100 रुपये समझ लो आप इसे थिएटर में इस फ़िल्म को देखने के लिए खर्च करते हो तो आपके 60 रुपये तो वसूल होंगे इस फ़िल्म से, ये तो पक्का है। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।